नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस में। हूं ब्रिजेश। वॉर एट इन्फोसिस। वाकई इस समय इन्फोसिस में संकट थोड़ा सा गहरा गया है। इन्फोसिस में फाउंडर्स और बोर्ड के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर मुंबई में कल कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसका मकसद है विवाद खत्म करना। हालांकि मामला सुलझाने के लिए फिलहाल दोनों पक्षों में कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। इन्फोसिस में सैलरी विवाद के बाद कंपनी के फाउंडर और बोर्ड मेंबर्स में जंग छिड़ गई है। सुलह के लिए मुंबई में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें सीईओ विशाल सिक्का मौजूद रहेंगे, जो विवाद पर अपनी सफाई दे सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्फोसिस चेयरमैन आर शेषासाई और सीएफओ भी मौजूद रहेंगे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका से कई बोर्ड मेंबर्स भी जुड़ेंगे। मकसद है विवाद पर सफाई पेश करना। लेकिन सूत्रों के मुताबिक मामला सुलझाने के लिए दोनों पक्षों में कोई बातचीत अब तक नहीं हुई है। उधर इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का सोमवार को संस्थागत निवेशकों के साथ मुंबई में मीटिंग भी करेंगे। साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर फंड मैनेजर से बात करेंगे। इससे पहले इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ टीवी मोहनदास पै ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से कहा कि वो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी को लेकर बोर्ड से सवाल पूछें। इन्वेस्टर्स कंपनी के गवर्नेंस को लेकर भी बोर्ड से सवाल पूछ सकते हैं। वो बोर्ड से अपने निवेश की सही जानकारी हासिल करने के हकदार हैं, क्योंकि ये कंपनी की साख का सवाल है। मोहनदास पै ने उम्मीद जताई कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपने हक की आवाज उठाएंगे। उधर इन्फोसिस में चल रहे विवाद पर मार्केट रेगुलेटर सेबी की पैनी नजर है। सूत्रों के मुताबिक सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज से मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स पर जवाब मांगा है। छोटे शेयर होल्डर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हितों को नुकसान ना हो, इसके चलते इन्फोसिस से जुड़ी हर हलचल पर सेबी की नजर है। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म से सलाह लेने के बाद ही सेबी विवाद में कोई दखल देगा। इन्फोसिस की कोशिश होगी कि विवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, लेकिन इसे लेकर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इस बीच निवेशकों का भरोसा कायम रखना इन्फोसिस के लिए बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल का दिन काफी अहम रहने वाला है। हमारे साथ असीम मनचंदा जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता बेंगलोर से। अब असीम, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं, और क्या सफाई देते हैं विशाल सिक्का, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कौन कौन से सवाल हो सकते हैं उनसे? देखिए, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के काफी सवाल जो है वो फॉर्मर बोर्ड मेंबर्स वो उठाए हैं, जो फाउंडर्स उन्होंने उठाए। पहला कि उनकी सैलरी जो है वो काफी ज्यादा है, उसको लेकर के सवाल उठाए हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि जो सेवरेंस पैकेज जो है वो दिया गया है, जो पुराने सीएफओ को, उसकी लेकर के काफी सवाल उठाए। तो उस पर अपनी सफाई पेश करेगी, क्या वजह रही कि उनको इतना पैकेज, सेवरेंस पैकेज जो है वो देना पड़ा। साथ ही साथ खासतौर पे कि जो उनकी सैलरी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं फॉर्मर फाउंडर्स, तो उनको लेकर के सफाई जो वो पेश करेंगे। क्योंकि अभी तक जो हमने देखने को मिल रहा है कि जो फाउंडर्स है उन्होंने एक तरफा हमला जो के ऊपर बोला है, और ये कहा है कि कई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इश्यूज है कंपनी को लेकर के, तो उस पर वो सफाई अपनी कंपनी जो है वो पेश करेगी। जी असीम, आपके पास आते हैं। इस समय वीके शर्मा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हेड प्राइवेट ब्रोकिंग HDFC सिक्योरिटी से। बहुत स्वागत है आपका। कल क्या क्या सवाल हो सकते हैं, कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिन पर सवाल किया जा सकता है सर विशाल सिक्का और उनकी टीम से? मेरे ख्याल से कुल मिला के तो यही है कि जो पास्ट सिविलेंसेस जो पैकेज हैं, जो कुछ एम्प्लॉयज को दिए गए, और जो हाइक है सीईओ को जो दिया गया, उन्हीं सब पे क्वेश्चंस उठेंगे। लेकिन कुल मिला के मेरा ये कहना है कि उनका क्वेश्चन उठाना ही गलत है। और मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है ये अपनी पास्ट प्राइम पे जा चुकी है। अपने आप को इस कंपनी ने बदला नहीं है जिस प्रकार से बदलना चाहिए था। कुछ पुराने मैनेजमेंट की गलतियां थी। दे कंटिन्यूड विद द ओल्ड पॉलिसी कि हर जो प्रमोटर है वो सीईओ बनेगा, वो गलत थी। और इन्होंने भी एक्वायर करने के बाद वो कैश को यूज नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ प्रेशर तो इस बात का बनेगा कि अब कैश को एफिशिएंट यूज कीजिए, और इन्वेस्टर को रुकेगा नहीं। इन्वेस्टर को कोई लव नहीं है किसी भी कंपनी से, वो बेटर रिटर्न्स की तरफ दौड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये
मार्केट इस चीज को कुछ भी नहीं देखेगा, कोई नतीजा कुछ आएगा तो बात अलग है। बाकी मेरे हिसाब से तो इस पूरे आईटी सेक्टर को भी बहुत तकलीफ होने वाली है कि डबल डिजिट रिटर्न देने में ये लोग सक्षम नहीं है। तो जब कोई कंपनी ऐसा कदम उठाएगी तब वापस इस पर आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक इन्वेस्टर के लिए तो ये पूरी डिबेट बेमायने है। जी, लेकिन सर अगर अब इस क्राइसिस की बात करें तो आपको लगता है जिस वैल्यूज़ की बात की जा रही है फाउंडर्स की तरफ से कि जो पुराने वैल्यूज़ थे वो कहीं ना कहीं इरोड हो रहे हैं, उससे हट रहे हैं जो नया बोर्ड है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी की बात हुई है, प्रिंसिपल्स की बात हुई है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हुई है, आपको लगता है वाकई ये बड़े इश्यूज हैं? देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे तो सीधी सीधी बात है कि आपके जो एम्प्लॉइज, कुछ जो सीएफओ थे और एक और एम्प्लॉय थे जिनको सीवरेंस पैकेज दिया गया, इतना क्यों दिया गया, क्या कारण थे ऐसे? ऐसा कोई नॉर्म होता नहीं है सीवरेंस पैकेज का। लेकिन जो ये पैकेजेस इनके हैं एमडी के, वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, आप डिलीवर करो और पैसे लेके जाओ, ज्यादा पैसे लेके जाओ। तो मेरे ख्याल से अगर ये कंपनी सक्सेसफुली चल रही होती तो किसी को भी शिकायत नहीं होती। बट द फैक्ट कि ये क्वेश्चन उठ रहे हैं, ये सीधा साधा एक क्वेश्चन मार्क है मैनेजमेंट एबिलिटी को कि वो जिस आशा से उनको बुलाया गया था वो उस पे वो खरे नहीं उतरे हैं। कुल मिला के ये कहना है मुझे। प्रोमोटर ने बहुत सारी गलतियां की हैं। मिस्टर नीलानी के बाद जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो सब गलत थे पुराने सीईओज के, जो उन्होंने रोटेशन पर रखा है, और इन्होंने भी कोई खास डिलीवर नहीं किया है। तो क्वेश्चन मार्क ये है कि अच्छी कंपनी में कोई ऐसी डिबेट नहीं होती, कोई क्वेश्चन नहीं उठता। द फैक्ट कि क्वेश्चन उठ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि करंट मैनेजमेंट अपना सफल नहीं हुआ है उन एक्सपेक्टेशंस डिलीवर करने के लिए जिसके लिए उनको अपॉइंट किया गया था। जी, तो आप सर कहीं ना कहीं सीधे सीधे परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी उसको फुलफिल नहीं कर पाए और इस वजह से ही शायद ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जी जी जी, तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या कुछ निकल कर आ सकता है? जी, मैं तो इसको मैं ही कह रहा हूँ कि मैं तो इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करूंगा कि क्या निकल के आ सकता है। ये तो जवाब दिए जाने वाली बात नहीं है। एज ए इन्वेस्टर मैं रिजल्ट देखना चाहूंगा, क्या कोई स्ट्रेटेजी बन रही है। एक जो सवाल या जवाब से एक इन्वेस्टर की सुई हिलने वाली नहीं है। वो नए इन्वेस्टर तभी आएंगे जब आप रिजल्ट देंगे या कोई स्ट्रेटेजी का अनवील करेंगे। तो ऑब्वियसली इन सबको इन्वेस्टर सुनेगा ध्यान से, लेकिन मुझे कोई आशा नहीं है कि इनसे कुछ निकल कर आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन सर, बहुत जल्दी से, टाटा सन्स में भी इसी तरह कुछ हम लोगों ने देखा था, उसके बाद वैसे ही कुछ यहाँ रिपीट होता नजर आ रहा है। आपको लगता है कि टाटा नहीं सर, टाटा सन्स और इन्फोसिस में जमीन आसमान का फर्क है। टाटा सन्स के अंदर जो क्वेश्चन मार्क उठाए गए थे वो ऐसे आदमी ने उठाए गए थे जिस बोर्ड ने उसको अपॉइंट किया था उसको निकाल दिया था। उनका तो कोई मॉरल राइट था ही नहीं ये कहने का, मिस्टर मिस्त्री का कोई मॉरल राइट नहीं था वो करने का। जब उनको निकाल, अब जो भी उनको कोई कमी बतानी थी तब बतानी थी जब वो बोर्ड में थे। इन्फोसिस का ऐसा मामला है कि यहाँ पे आपको काम सौंपा गया है और आप उस पे सक्षम नहीं उतरे हैं। सीधी बात ये है। ये हालांकि बोर्ड ऐसा कह नहीं रहा है, बट अल्टीमेटली इन्वेस्टर यही चाहता है कि भाई आप डिलीवर करो वरना कोई दूसरा आदमी को लेके आओ, और दैट्स इट। जी, बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए मिस्टर वीके शर्मा, हेड प्राइवेट ब्रोकिंग HDFC सिक्योरिटीज़। बहुत शुक्रिया आपका। तो सीधे सीधे मिस्टर शर्मा का ये कहना है कि परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रमुख मुद्दा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो मुद्दा है ही जो फाउंडर्स ने सवाल खड़े किए, लेकिन कुल मिलाकर जिस एक्सपेक्टेशन के साथ इस बोर्ड को लेकर आया गया था, विशाल सिक्का को लाया गया था, उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। कल क्या होता है देखने वाली बात होगी।